सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुपर टेट की परीक्षा है क्या, इसको कौन कौन दे सकता है और इसके अलावा इसका पूरा सिलेबस क्या है, इसका पूरा आप यहाँ पर आज पूरा विषय वस्तु यहाँ पर आप देखोगे और सारी चीजें मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगी। किस स्तर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर सारी बातें मैं बताऊंगी और कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सुपर टेट परीक्षा और इसमें नंबर लाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है कि आप सभी लोग अपने लिए एक जो सरकारी अध्यापक बनने का सपना आपने देखा है, आपके माँ बाप ने देखा है, वो सारे सपने पूरे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जिनका भी यूपी टेट निकल गया है, सी टेट निकल गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सुपर टेट परीक्षा है, ये जो सुपर टेट परीक्षा है, सुपर टेट परीक्षा आप सभी को पता है कि टेट के पहले सुपर लगा, यानी कि जो टेट परीक्षा है ये चाहे आप अपने राज्य का यानी कि यूपी टेट परीक्षा अगर आप पास हैं, यूपी टेट क्वालिफाई हैं, प्राइमरी का यहाँ पर मैं बात करूंगी क्लास 1 to 5 का, या तो आप सी टेट पास हो 1 to 5 यानी कि प्राइमरी स्तर का, चाहे आप यूपी टेट पास हो चाहे सी टेट पास हो, दोनों में से कोई भी परीक्षा अगर आपने क्वालिफाई की है तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपको सुपर टेट का एग्जाम देने के लिए चाहे आप यूपी टेट पास हो या सी टेट पास हो, और आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर पासिंग मार्क होता है चाहे यूपी टेट हो या सी टेट हो, और ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 82 नंबर पासिंग मार्क होता है, 82 नंबर। अगर आप क्वालिफाई नंबर भी हो, यानी कि ये जनरल वाले हो गए, ये ओबीसी और एससी एसटी वाले बच्चे हो गए, तो अगर आप क्वालिफाई हो ये दोनों में से कोई भी एग्जाम, तो आप सुपर टेट यूपी टेट की जो सुपर टेट परीक्षा है यूपी में होती है, इसको आप दे सकते हो। तो अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या विषय वस्तु है, कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखिए परीक्षा कितने समय की होती है। समय 2.5 घंटे की परीक्षा होती है और इसमें टोटल 150 प्रश्न होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट है और सी टेट है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये 150 नंबर का पेपर होता है और प्रश्नों की संख्या भी 150 होती है, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का। अब यहाँ पर आप ये भी पूछ सकते हैं कि मैम क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसमें अभी तक फिलहाल निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। 2 बार सुपर टेट का एग्जाम हुआ है, दोनों बार में एक बार भी अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नों के प्रकार, सभी प्रश्न आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे सारे के सारे। जिस तरीके से यूपी टेट और सीटेट में एग्जाम में आप देखते हो 4 ऑप्शन होते हैं एक ही क्वेश्चन के, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी मिलेंगे। अब देखिए विषय वस्तु का जो स्तर है, भाषा हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो होगा वो क्लास 1 to 12 यानी कि कक्षा 12 के स्तर का होगा। और इसके अलावा शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, ये डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप लोगों का सुपर टेट का एग्जाम होता है, जैसे आप यूपी टेट देते हो, सी टेट देते हो, सेम वही लेवल रहता है प्रश्नों का, बस यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो सब्जेक्ट में आप देखिए भाषा में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी ही है, तो यहाँ पर आपको यही सारी चीजें पढ़ने को मिले, यही सारी चीजें आपको यहाँ पर करने को मिलेंगे। जैसे कि जो हिंदी भाषा है, आप लोगों ने यूपी टेट का एग्जाम दिया है, सीटेट का एग्जाम दिया है, आपने हिंदी का पेपर तो सॉल्व किया होगा। जिस तरीके से उसमें व्याकरण आता है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, संधि है और अपठित गद्यांश और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं करने के लिए, सेम इसी प्रकार से आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो हिंदी में आप ये समझ लीजिए कि रस, छंद, अलंकार से लेकर के समास, संधि, ये सारी चीजें आएंगी। संस्कृत में भी वही सारी चीजें, रूप कारक, इसके अलावा शब्द रूप, धातु रूप, कारक, लकार, ये सारी चीजें आएंगी संस्कृत में भी। संस्कृत में समास और संधि भी आती है, तो ये भी इसमें आएगा। प्रत्याहार, महेश्वर सूत्र, ये सारी चीजें आएंगी संस्कृत में। संस्कृत में अनुवाद भी पूछता है। फिर अंग्रेजी में ग्रामर पूछता है। ग्रामर में आपके सारी चीजें आ जाएंगी, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा, ये सारी चीजें इंग्लिश में पूछेंगी। कॉम्प्रिहेंशन आएगा, यानी कि इसमें भी आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, उससे आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे नीचे, उसको आपको आंसर बताने रहेंगे। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया है, सीटेट का एग्जाम दिया है, सेम उसी लेवल का भाषा यहाँ पर आता है। अब देखिए इसके बाद साइंस आपका यहाँ पर एक चीज और आप जान लीजिए
कि हिंदी आती है 20 नंबर की। हिंदी जो पूरा है ये 20 नंबर का होता है और संस्कृत होता है 10 नंबर का। संस्कृत 10 नंबर का और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भी 10 नंबर का होता है। तो अभी तक आप यूपी टेट में क्या करते थे? यूपी टेट में अगर आपने संस्कृत ले लिया तो खाली आपने संस्कृत पढ़ा, अगर आपने इंग्लिश लिया तो खाली वहां पर आपने इंग्लिश पढ़ा था। लेकिन सुपर टेट के एग्जाम में 10 नंबर का संस्कृत भी आएगा, 10 नंबर का इंग्लिश भी आएगा, यानी कि आपको दोनों सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगा कि आप हिंदी लीजिए या संस्कृत लीजिए, आपको ये दोनों के दोनों पेपर करने ही करने हैं। अब इसके बाद विज्ञान में, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ये सारे टॉपिक से प्रश्न आएंगे विज्ञान में, जो कि 10 नंबर का आएगा साइंस। अब देखिए गणित में आपने जिस तरीके के प्रश्नों को यूपी टेट के लिए सॉल्व किया है, जिस तरीके के प्रश्नों को आपने सीटेट के लिए सॉल्व किया, यूपी टेट का ही सिलेबस सब आएगा गणित में, उससे ऊपर नहीं जाना है। सेम वही सारे सिलेबस, वही सारी चीजें हैं। अंकीय क्षमता है, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकरण, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके की भी सर्व समीकरण पूछी जाती हैं। और अगर आप कहोगे तो आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर जो सुपर टेट के एग्जाम हुए हैं वो मैं पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगी, ताकि आप लोग के लिए और आसान हो जाए कि प्रश्नों को आप देख भी लें। सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं गणित में। तो गणित का सिलेबस वही है, जिस तरीके के सवाल आपने यूपी टेट में सॉल्व किए हैं, सीटेट में सॉल्व किए हैं, वैसे ही आपको गणित यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। अब इसके बाद पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में आपको पूरा ईवीएस पढ़ना है, और सामाजिक अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये सारी चीजें आएंगी पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में, और ये भी आपका 10 नंबर का होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सब्जेक्ट अधिक नंबर के हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। आपका हिंदी जो है ये 20 नंबर का है, गणित आपका 20 नंबर का है, ये 20 नंबर वाले सब्जेक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए आता है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल यानी कि आप पढ़ाने की तकनीकी, चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपके अंदर वो गुण है या नहीं, आपको शिक्षण की विधियों के बारे में पता है या नहीं पता है, उनके सिद्धांतों के बारे में पता है कि नहीं पता है। तो शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये जिन्होंने डीएलएड किया है उन बच्चों को अच्छे से इस विषय के बारे में पता है, और जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनके भी सिलेबस में ये अलग से होता है शिक्षण कौशल। तो ये बहुत ही आसान है, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा, ये भी 10 नंबर का है। अब देखिए बाल मनोविज्ञान भी 10 नंबर का आता है, और बाल मनोविज्ञान ऑलरेडी आप लोगों ने बाल विकास पूरा पढ़ा ही है, वही सारी चीजें इसमें फिर घूम फिरा के आएंगी, कुछ अलग नहीं आएगा, वही सारे के सारे जो सीखने के सिद्धांत है, पावलो, थार्नडाइक, जीन पियाजे, इसके अलावा वाइगोत्स्की, यही सारी चीजें इसमें आपको फिर देखने को मिलेंगी बाल विकास में। तो आप लोगों ने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, ये अभी मैं पूरा सिलेबस बताने के बाद आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो। तो बाल मनोविज्ञान में देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आपको यहाँ पर भी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के विषय में पढ़ना होगा। सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्र हेतु विशेष व्यवस्था, शिक्षा की विशेष व्यवस्था, ये सारी चीजें बाल मनोविज्ञान में। अब देखिए, ये यहाँ पर बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल ये 10 नंबर के हो गए। अब इसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान, क्षमता एवं समसामयिक घटनाएं, ये जो जीके वाला पॉइंट है, जीके वाला पॉइंट ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीके में क्या आता है, जीके में विभिन्न प्रकार के खेलों से संबंधित कौन कौन से कप होते हैं, इसके अलावा दोस्तों नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, पठारों के बारे में, और सामान्य ज्ञान में ये सारी चीजें पूछता है अंदर। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कौन कौन से पुरस्कार होते हैं, खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला, यानी कि कौन कौन से राज्य के कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं,
ये सारी चीजें पूछता है। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं तो पूछता ही है, और अपने प्रदेश से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान है, कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, कौन कौन से महापुरुष हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी रचनाएं क्या हैं, ये सारी चीजें पूछता है सामान्य ज्ञान में। और इसमें करंट अफेयर पूछता है पिछले 6 महीने का। तो जब एग्जाम आने वाला रहे तभी आपको करंट अफेयर पढ़ना है, उससे पहले आपको जीके पर विशेष ध्यान देना है, अपना जीके खूब मजबूत करना है। सामान्य ज्ञान कौन कौन सी किताबें लेनी है इस सुपर टेट के लिए, अगर आप वीडियो में कमेंट करोगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी किताबें सबसे अच्छी हैं सुपर टेट के लिए। अब इसके बाद देखिए तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा नंबर का जीके ही है, 30 नंबर का। इतने नंबर का कोई भी अभी तक आपने देखा होगा, कोई भी सब्जेक्ट इतने नंबर का नहीं, 30 नंबर का केवल और केवल यहाँ पर आपको जीके देखने को मिलेगा। अब देखिए तार्किक ज्ञान, यहाँ पर देखिए एनालॉजीज, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ascertain and reason, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। क्लॉक और कैलेंडर से भी क्वेश्चन आता है। कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग। तो यहाँ पर ये जो रीजनिंग है इसमें इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन बहुत आसान रीजनिंग पूछता है कि जो 5 नंबर का है, इसमें 5 नंबर में आसानी से आप 5 नंबर पा लेते हो अगर आपने रीजनिंग थोड़ी बहुत भी पढ़ी है। तो बहुत आसान है, और अगर नहीं पढ़ी है तो हम आपको पढ़ाएंगे। तो रीजनिंग 5 नंबर का आता है। क्रिटिकल रीजनिंग आता है, क्यूब्स, नंबर सीरीज, पजल आता है, सिंबल एंड नोटेशंस आता है, वेन डायग्राम, डाइस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ये सारी चीजें आती हैं। ग्रुपिंग एंड सिलेक्शंस, इन्फ्रेंसेस और लेटर सीरीज। लेटर सीरीज बहुत बार पूछी गई है, 2 बार, यानी कि 2 बार सुपर टेट का एग्जाम हुआ, दोनों बार पूछी गई है। ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। अब इसके बाद 5 नंबर का आता है सूचना एवं तकनीकी, जो कि पूरी तरीके से कंप्यूटर से संबंधित होता है। यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि आगे आने वाला जो समय, इसमें बच्चों को आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से ही पढ़ाओगे, तो आपको उसके बारे में कितना ज्ञान है। तो शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER यानी कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स। शिक्षण में उपयोगी ऐप कौन कौन से हैं, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, किस तरीके से उपयोग करना है। तो ये आपको यहाँ पर समझिए कि कंप्यूटर के बारे में जानना है, ये भी 5 नंबर का हो गया। अब देखिए इसके बाद जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि, ये 10 नंबर का पेपर है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ये 10 नंबर का। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे का पूरा पेपर आप लोगों ने देख लिया। और जो प्रश्न पत्र होगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब इस तरीके से यहाँ पर आपने पूरा सिलेबस देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनको भी लग रहा है कि उनका यूपी टेट निकल गया, सीटेट निकल गया है, अभी रिजल्ट तो आया नहीं है, तो इसलिए अगर आपने अपने नंबर जोड़ लिए हैं और आपको पता चल गया कि आप पास हैं, तो आप अपना पूरा माइंड बना लीजिए कि आपको सुपर टेट की तैयारी करनी है। और कौन कौन सा विषय आपका कमजोर है आप ये भी हमें बता सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने जो यूपी टेट का एग्जाम है इसके लिए आपने हिंदी पढ़ा ही था, वही सेम हिंदी इसमें आएगी। आपने बाल विकास पढ़ा ही था, बाल विकास सेम वही चीज आएगा। हिंदी 20 नंबर का है, बाल विकास 10 नंबर का है। आपने मैथ पढ़ा था, मैथ 20 नंबर का है। आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा था, वो 30 नंबर का है। आप लोगों ने अगर संस्कृत नहीं लिया था तो इंग्लिश लिया था, इंग्लिश संस्कृत यहाँ पर 10 नंबर का है, संस्कृत 10 नंबर का है, इंग्लिश भी 10 नंबर का है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। इसके अलावा आपने पर्यावरण पढ़ा ही है, पर्यावरण से भी आप देख सकते हो, यहाँ पर पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से भी यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो भी आप लोगों ने पढ़ा ही है। यहाँ पर ईवीएस की मैं अगर बात करूं तो वो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि ईवीएस में आपने संविधान भी पढ़ लिया तो वो उसी में आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो हिंदी, बाल विकास, मैथ, इसके अलावा संस्कृत, इंग्लिश, ईवीएस, ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही इनके बारे में नॉलेज है, इन सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ चुके हो। तो इन तरीके से ये जो आपने सब्जेक्ट के एग्जाम दे दिए हैं, यही सारे सब्जेक्ट हैं जो फिर घूम करके आपके सुपर टेट में आएंगे। तो अगर आपने इनकी तैयारी बेहतर कर ली है तो इनको आप रोज रिवीजन किया करिए, और जो आपको यहाँ पर टॉपिक नए दिख रहे हैं अब इनको पढ़ना आप शुरू करिए। और किस तरीका, कौन कौन सी किताबें लेनी है, कैसे तैयारी करनी है,
आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आती रहूंगी और आप लोग का जो सुपर टेट की तैयारी है उसकी कोशिश करूंगी कि आपकी बेहतर तैयारी करवा पाऊं, ताकि आप सभी लोग अपने सपने को पूरा कर पाएं। आप सभी का सपना हमारा सपना है कि आप सभी लोग शिक्षक बने और आप सभी लोग जल्द से जल्द स्कूलों में जाएं, बच्चों का भविष्य संवारें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने प्रिय दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस पूरे सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप लोग चैनल से बने रहिए, आप लोग की तैयारी करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी और आप लोग को देनी है, कैसे हम लोग एकेडमिक अपना निकालते हैं और कैसे सुपर टेट का नंबर जोड़ करके कैसे हम अपनी मेरिट बनाते हैं ना है, कैसे हम अपना गुणांक निकालते हैं। तो उस तरीके की वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले ही बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। उसको देख करके आप ये समझ सकते हैं कि आपको कितना नंबर लाना है सुपर टेट एग्जाम में, ताकि आप सभी लोग शिक्षक बनने का सपना अपना पूरा कर सके। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। कौन कौन सी किताबें लेनी है, तैयारी कैसे करनी है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।